हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो ये ब्लॉग जाने वाला है बहुत लंबा, क्योंकि फाइनली हम इतने दिनों बाद जाने वाले हैं जहां हमारे पापा मम्मी रहते थे, जॉब करते हैं जहां पापा। बहुत दिनों बाद जाने वाले हैं क्योंकि हमारी जब से दादी एक्सपायर हुई हैं तब से हम लोग यहीं रह रहे थे हमारे गाँव वाले घर में। और पापा कभी चले जाते थे, कभी आ जाते थे, तो अभी आए हुए हैं और हम लोग भी शाम को निकल जाएंगे यहाँ से। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में अपना पूरा घर वगैरह। अभी तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी सब कुछ फैला हुआ है, थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो जब तक आपको मम्मी दिखा देती हूँ जो अभी स्नान करा रही हैं, लड्डू गोपाल जी को रेडी कर रही हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। चलो मैं आपको पहले मम्मी को दिखा देती हूँ। ये राधा रानी और लड्डू गोपाल जी हैं छोटे वाले, उनको स्नान करा रही हैं। ये पता है मेरी दादी के हैं दोनों। ये राधा रानी वहाँ बांके बिहारी जी से लेकर आई थी वो। अब मैं इनकी सेवा हम और मम्मी ही करते हैं, क्योंकि ये हमारी दादी का सबसे फेवरेट काम था। वो बहुत ज़्यादा सेवा करती थी और राधा रानी की तो सेवा कर भी नहीं पाई, इसलिए अब हम ही करते हैं। और ये मेरे वाले लड्डू हैं, देखो अभी तैयार नहीं हुए हैं पूरे, बस बैठे हैं। देखो मई किशोरी जू के हेयर पिक ना, इनको थोड़ी सी फिट नहीं आ पाती ढंग से। अब इनको आरती वगैरह होगी, इसके बाद पूरे श्रृंगार दर्शन होंगे। अभी सबसे सेट कर रहे हैं अच्छे से। आपको चलो बाद में दिखाती हूँ जब श्रृंगार पूरा हो जाएगा। जब तक आपको दिखाते हैं कुछ और। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि अभी घर भी पूरा फैला हुआ है, तो हाउस टूर भी नहीं करा सकती। और जब तक मैं आपको अपने पापा को दिखाती हूँ। अब जब तक मैं लड्डू गोपाल की मच्छरदानी को सेट कर देती हूँ, मम्मी जब तक कर रही हैं। ये हमारे इसमें तीनों आ जाते हैं, राधा रानी और दोनों लड्डू जी भी आ जाते हैं इसी में। इसको मैं सेट कर रही हूँ। ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, काफ़ी कम प्राइस में इतनी अच्छी आ गई थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी आई थी। मच्छरदानी सेट कर दूँगी। तो मच्छरदानी मैंने कर दी है सेट। चलो अब आपको अपना लुक दिखा दे। तो ये है मेरा लुक। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, लेकिन आज मैंने पहना है ग्रे कलर का कोट सेट। कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अभी अपने हेयर्स भी करूँगी क्योंकि आज मैंने वॉश किए हैं। तो अभी इनको कोम नहीं किया, काढ़ूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद थोड़ी सी हेयर स्टाइल वगैरह बनाऊँगी। ये देखो भाई सिद्धि सुबह ही फ़ोन देखना शुरू कर दिया। सिद्धि सिद्धि इधर देख। लिपस्टिक तो वो सुबह ही लगा के बैठ जाती है। अभी लिपस्टिक लगा के बैठी है, सुबह ही सुबह फ़ोन देखना उसने शुरू कर दिया। ये देखो सिद्धि, एक बार और देख। हाँ चीखती रह फिर तू। चीख रही है, फ़ोन चला रही है ना, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलो अब हम आप लोगों को रेडी होके मिलते हैं। कल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शतावमानी दायिनी सन्मुखराय गणेश, पांच देव रक्षा करें, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण हे श्री राम। तो गाइज़ मैंने ट्राई किया था यूट्यूब का वायरल हैक, जो तरबूज के छिलके से उन्होंने बनाया था ना टूटी फ्रूटी, वो ट्राई किया था। और ये अभी तक तो मेरा ठीक ही गया है, पता नहीं बनने के बाद इसका टेस्ट कैसा होगा। तो ये था मेरी दादी का रूम, ये है बरामदा और ये रूम था। बाहर ना मेरी बहन रो रही है, पापा से जिद कर रही है, इतनी सुबह सुबह वो कह रही है कि मुझे आम खाना है। ये था मेरी दादी का पूजा मंदिर, जहाँ भी पापा ने अभी आरती की है। इस सब को देख के ना इतना ज़्यादा रोना आ जाता है कि क्या बताऊँ। यहाँ पे मैं अपनी दादी के संग एक एक बिता हुआ पल याद आता है मुझे दादी को देख के ना, सच्ची। देखो वो रहा मेरी दादी का फ़ोटो, तो सच्ची में बहुत ज़्यादा याद आते हैं उनके साथ एक एक बिताए हुए पल। मिस यू दादी, सच्ची में। का पूरा रूम इतना ज़्यादा अजीब लगता है ना आते हुए। यहीं पर हम दादी खाना बनाती थी। फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी मम्मी ने दूध गर्म किया है, खाना हमारी तरफ बनाती है। मुझे क्या पता कहाँ पे हैं, अलमारी में होगा, अलमारी में होंगी। अभी मैं दूंगी।
पापा क्या काम कर रहे हो? हम कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, फिर ये कॉपी क्यों रखी है इधर? पापा कर रहे हैं काम। सिद्धि चला, मैं तुझे रुपए देती हूँ। मिल गए रुपए? मिल गए? कितने मिले? 10 और कितने चाहिए बता? और अब नालायक को रुपए मिल गए, अब मुझसे बोल रही है कि तू दुकान चल। उसके साथ दुकान जाना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा नालायक है, वहाँ गुस्से में खड़ी पड़ी है कि तू चल मेरे संग दुकान, अकेले नहीं जाने दे रहा ना कोई, और मुझे उसके संग दुकान जाना पड़ेगा। तो मैं दिलवा के लाई हूँ सिद्धि को दाल, अब इसे खिलाऊंगी। चीज़ों से बढ़िया तो दाल ही है भाई। सुबह सुबह 10 रुपये में अच्छी चीज़ मिल जाती है थोड़ी। सिद्धि लेट कैसी है तू? ठीक हो? बट ये ले दाल अपनी, अभी लेके आई हूँ, गोद ही गई थी साथ में मेरे। चलो अब आपको श्रृंगार दर्शन भी करा देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल हो चुके हैं रेडी। तो ये देखो, कर लो भाई श्रृंगार दर्शन। मेरे बाबू कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या? चलो कोई बात नहीं, इसी में कर दूँगी। ये देखो हमारी राधा रानी और छोटे वाले लड्डू और मेरा बड़ा लड्डू, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना तीनों। ये हमारा छोटा सा मंदिर है। हमारे घर में ना ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। हमने किचन के नीचे एक अलमारी है, उसी में अपने भगवान जी को सेट कर दिया है। अभी अभी पूजा हो गई। ये देखो बाबू, अभी इनका भोग लगेगा किसी ना किसी चीज़ का। फिलहाल सिद्धि देखो किस तरीके से दाल कर रही है। मैं कर दूं भाई? ऐसे नहीं होगी, उसमें पापड़ी भी डली हुई है। दाल कर दूं? सिद्धि की दाल मैंने कर दी है, और मम्मी बाहर मठा चला रही हैं शायद, क्योंकि आज शायद कढ़ी बनेगी। हमारे यहाँ ना कढ़ी सब लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद है कि हम लोग हफ्ते में 2-3 बार बना ही लेते हैं। मठा चला रही हैं मम्मी। कढ़ी बनेगी? कढ़ी नहीं बनेगी, मट्ठा के आलू बनेंगे। अच्छा। कढ़ी तो बनी थी अभी थोड़े दिन पहले। अभी फ़िलहाल सब लोग काम में लगे हुए हैं। खाना बनेगा, उसके बाद हम लोग तैयार होंगे और फिर पता नहीं कितने टाइम निकलेंगे। फ़िलहाल मैं आप लोगों को चलो कुछ बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको गोवर्धन ब्लॉग में बताया था कि मेरी मम्मी पापा, सबसे छोटे वाले चाचा और मेरे दोनों बहन भाई बाहर रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, और हम लोग यूपी में। मैं, मेरी दादी और सबसे छोटे वालों से जो बड़े वाले चाचा हैं वो, और मेरे बाबा जो हैं, मतलब दादाजी मेरे, हम सब लोग साथ में रहते थे अपने गांव वाले घर में। और जो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है, अभी हाउस टूर नहीं कराया, जो मेरे पापा से छोटे वाले चाचा जी हैं वो अपनी फैमिली को लेके बाहर रहते हैं अलग। तो अब दादी तो रही नहीं, तो अब मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊँगी, तो मेरी भी मजबूरी है मम्मी पापा के साथ रहने की। वरना यहाँ पे मैं बचपन से रही हूँ, तो मुझे यहीं अच्छा लगता है। मैं मम्मी पापा के साथ कभी नहीं रहती थी, मैं अपनी दादी के संग ज़्यादा रही हूँ, तो मुझे यहीं अच्छा लगता था। लेकिन अब वो तो नहीं रही, तो अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चाचा और बाबा अकेले रहेंगे। हमने बाबा को बोला था कि हमारे संग चलें, लेकिन उनको भी यहीं अच्छा लगता है, तो वो भी नहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमारी फैमिली जा रही है। मम्मी आ जाया करेगी महीने में 2-3 बार, घूमा करेगी, क्योंकि मासी भी उन्हीं को करनी होगी ना, इसीलिए। तो मम्मी भी आ जाया करेंगी और मैं भी मम्मी के साथ 1-2 राउंड कर लूँगी। और हमारे यहाँ महीने में ना एक बार मासी होती ही है, जब तक बरसी नहीं होगी, जब तक हमारी मासी होगी हमारी दादी की, तो इसीलिए मम्मी को आना पड़ा करेगा। तो मम्मी ही करती है बेटा, हम ही करेंगे और कोई करेगा ही नहीं। बड़े होते हैं उनका ही फर्ज होता है भाई, तो मम्मी को ही करना है सारे काम। तो चलो मिलते हैं रेडी होके। अभी मम्मी भी रेडी होंगी, मैं भी रेडी होने के बाद मिलते हैं। तो गाइस, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी तैयार होके मिलते हैं, अभी तैयार होके मिलते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा अभी तैयार होने का। खाना वगैरह मैंने बनाया, लड्डू गोपाल का भोग लगाया, और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे लड्डू गोपाल की और अपनी दोनों की अभी बहुत सारी पैकिंग करनी है। तो ये मैं पैकिंग कर चुकी हूँ। इस वाले में मैंने सारे उनके गर्म कपड़े रख दिए हैं, जो मैं संदूक पे रखूँगी, संदूक के अंदर। ये हैं मेरे और लड्डू जी के कपड़े, और मैंने इसी बैग में सारा मच्छरदानी नीचे मैंने पैक कर दिया है। सारी चीज़ मैं पैक कर चुकी हूँ। लड्डू गोपाल का भोग लग गया है, चलो आपको दिखाती हूँ। देखो, लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल रोटी का भोग लग गया है, मम्मी ने लगा दिया सबको भोग। और
हमारी भी थाली रेडी हो चुकी है। अब मैं खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद ही अब हम लोग रेडी हो पाएंगे भैया, क्योंकि बिना खाना खाए तो वो बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अब खाना खाने के बाद मैं रेडी होंगी, मम्मी भी खाना खाएंगी, सब लोग रेडी होंगे। खाना खाने के बाद अब पता नहीं कितनी देर में निकलेंगे वहाँ से। चाचा आ जाएंगे यहाँ पर ना, तब हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक जने का रहना ज़रूरी है। तो वहाँ चाचा हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। 2 चाचा भी वहीं पे, मेरा भाई भी अभी वहीं पर है। उसे अकेले रुकने में वहाँ अच्छा लगता है, बट यहाँ नहीं रुक पाता। तो चलो अब फिर से बोल रही हूँ, तैयार होके मिलते हैं। हम लोग हो चुके हैं रेडी। मैंने बनाई सिंपल पोनी और मम्मी ने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी। और यहाँ से इतने दिनों बाद जा रहे हैं, ऊपर से इतना सारा हमारे घर में प्रॉब्लम हुआ तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है जाते हुए। चाचा भी आ गए थे, वो भी रो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मिलते हैं, चलो आगे। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। इतना ज़्यादा देखो मेरे फेस का क्या हाल हो गया है, इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे। मुझे नहीं पता था यहाँ पे आके मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी कुछ। ये इतना ज़्यादा बाज़ार फैला हुआ था, बहुत मुश्किल से हमने पूरा रूम सेट किया। मम्मी ने किचन का किया, मैंने रूम का किया, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। इतना ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ था, मुझे नहीं लगा था इतना गंदा कर रखा हुआ इन लोगों ने, क्योंकि हम पूरे 1.5 महीने बाद मम्मी यहाँ आई हैं। मैं तो दादी के ही पास रहती थी, तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। काफ़ी ज़्यादा हम सब लोग थक गए थे, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। और लड्डू गोपाल को सुला दिया है, दिखा नहीं सकती, सो चुके हैं। और हम सब लोग भी लेट चुके हैं, ये देखो सब लोग लेटे हैं। मम्मी है, नैतिक है, पापा हैं, वो उधर लेटी है छुटकी, उसी के पास लेटूँगी मैं। बहुत ज़्यादा थक गए आज भाई, पता नहीं क्या हो गया फेस पे, बहुत थक गए थे। और हाँ, मैं आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग में अपना वहाँ वाला तो हाउस टूर करा नहीं पाई, क्योंकि फिर मुझे याद ही नहीं रहा था। सेट होने के बाद पूरा रूम हमने सेट किया, उसके बाद याद नहीं रहा। तो यहाँ का मैं हाउस टूर आपको दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ध्यान से देखना। तो हम सब लोग मिलके आपको बाय बोल देते हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं एड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।